और रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला और आरोप तो जब से सत्ता के साथी बदले हैं तो ये आरोप बीजेपी की ओर से लगते रहे कि जंगल राज की वापसी है। अब बीजेपी को बल मिला है अपने इन आरोपों को पुख्ता करने का। जिस तरीके से विभाग के दफ्तर में घुसकर वहां पर धमकी दी गई, गाड़ी छोड़ दो नहीं तो मार देंगे। बिल्कुल, देखिए राकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने मंगलवार को जो ऑपरेशन दिखाया कि कैसे गंगा किनारे ये पूरा खनन, अवैध खनन का कारोबार चल रहा है, सोन में चल रहा है, सोन नदी के किनारे चल रहा है, सरकार उसको नहीं रोक पा रही। अब हिम्मत देखिए कि जो लोग अवैध खनन कर रहे हैं वो पटना पहुंच जा रहे हैं, राजधानी पहुंच के जिला खनन कार्यालय में जाते हैं, वहां पर अधिकारियों को धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुम फाइन में 4 लाख लिख दो यहाँ पर, हम रात तक में तुमसे 8 लाख वसूल कर लेंगे। राकेश, ये है दादागिरी। और इस तरीके से अगर शासन में लोग जो है वो डर के रहेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे होगा सुशासन। राकेश, आप सोचिए लोग कितने डरे हुए थे। आपने देखा होगा कि जब मैं कार्यालय में गया तो लोग बिल्कुल सहमे हुए थे। वो बोल रहे थे हम सड़क पर निकलते हैं, ये लोग सड़क पर रहते हैं, हमारा कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग पहुंचे थे वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर बहुत सारे FIR है, एक FIR और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर इस तरह से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, अगर एक तरफ सरकार कहती है हम अवैध खनन होने नहीं देंगे और पदाधिकारी अगर कार्रवाई करते हैं तो अवैध खनन करने वालों की हिम्मत देखिए कि वो सरकारी कार्यालय में आकर धमकी देकर जाते हैं। जी ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। अपने आप में ये एक बेहद गंभीर मामला, दफ्तर में घुसकर गुंडे वहां पर धमकी देते हैं अधिकारियों को जान से मारने की। बिहार में खनन माफिया का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। खास तौर पर जब से नीतीश की तेजस्वी सरकार आई है उसके बाद से खनन माफिया और भी ज्यादा बेखौफ होकर अवैध खनन के धंधे को चला रहे हैं। एक तरफ नीतीश सरकार की ओर से अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं रेत के इस काले कारोबार को रोकने की कोशिश करने वाले अधिकारियों पर भी हमला हो रहा है। बिहार में बालू की बदमाश कंपनी कैसे सुशासन सरकार की पोल खोल रही है, न्यूज नेशन की टीम ने उसकी पूरी पड़ताल की है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बहार है, खनन माफिया का अत्याचार है। सुशासन सरकार है, रेत माफिया का राज है। बिहार में चल रहा है खनन का खुल्लम खुल्ला खेल। रोहतास में खनन माफिया ने किया पुलिस टीम पर हमला। वैशाली में ASI को ट्रैक्टर से नीचे फेंका, SDPO को कुचलने की कोशिश। बिहार में बालू की बदमाश कंपनी पर रोक कब होगी? जब से नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार की सत्ता संभाली है और तेजस्वी के साथ सरकार बनाई है, उनका पूरा फोकस मिशन 2024 पर लगा हुआ है, जिसके लिए वो इस वक्त दिल्ली में विपक्षी नेताओं की गोलबंदी में जुटे हुए हैं और इसी का फायदा बिहार में खनन माफिया उठा रहे हैं। वैसे तो बिहार में पिछले कुछ सालों से बालू के खनन पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक रोक लगी रहती है। इस साल 1 जून से ही बालू का खनन बैन है, लेकिन लग रहा है कि महागठबंधन सरकार में बालू का अवैध कारोबार करने वाले इतने बेपरवाह हो गए हैं कि उन्हें किसी तरह का डर नहीं बचा है और खनन को रोकने की कोशिश करने वाली पुलिस की टीम ही अब इनके निशाने पर है। मंगलवार को वैशाली में खनन माफिया के आदमियों ने बालू लदे ट्रैक्टर से ASI को नीचे फेंक दिया